गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके मैक्सिमम सीजी व्यापम या फिर आपके पटवारी या फिर एसएससी या फिर आप कह सकते हैं जीडी वगैरह में पूछा गया है। या सामान्यतः वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं। इनका सिनेरियो सेम होता है, बस इनको डिफरेंट रूप में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो यदि आप सीजी व्यापम का तैयारी करना चाह रहे हैं या आप तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी का या आप तैयारी करना चाह रहे हैं पटवारी जीडी या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी जॉब का, तो आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज को इनहेंस करेगा। तो आते हैं हम एक टेस्ट सीरीज अपना क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिस टेस्ट से सिंपली। और सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमारा टेस्ट सीरीज क्रिएट हो जाएगा हम अपने टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। तो मैं टेस्ट को स्टार्ट कर देता हूं। ठीक, इसमें यहां पे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि फोटो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। हमारे पास कितने प्रकार के फोटो पाए जाते हैं। तो देखिए हम इसे किसी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते कि फोटो इतने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली फोटो बहुत प्रकार के होते हैं। जेपीजी होता है, बीएमपी होता है, जीआईएफ होता है, बिटमैप इमेज होता है, पीएचडी, सब फॉर्मेट है। यूजुअली जो अपने होते हैं जो कि हमारे पेंट सॉफ्टवेयर में होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, फोटो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एंड देन मैं किस पे क्लिक कर देता हूं, सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रो और कॉलम के कटाव को हम क्या कहते हैं। मतलब जहां पे भी आपके रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं या फिर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जहां पे भी आपके रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं या आपके रो और कॉलम मिलते हैं उसे हम शेल कहते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे आपका एक कॉलम और यहाँ पे आपका रो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो एरिया बन रहा है इसे हम कहते हैं शेल। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मैं इसे भी अब सेव करके नेक्स्ट कर देता हूं। अब हम हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा और सूचनाओं को समझने के लिए आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंट करता है। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बोला एक डाटा आपके सामने देता हूं। मैं क्या किया, यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया, ये और उसके बाद ये मान लेते हैं 2022 है, ये 2021 है, ये 2020 है। मैंने कहा सबसे ज्यादा कमाई किस में हुआ, तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा उसी में तो सबसे ज्यादा कमाई होगा या सबसे ज्यादा क्या हुआ, हमने वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये चार्ट देख के मैं इजिली समझ गया कि नहीं, इजिली क्या किया, मैं चीजों को समझ लिया। तो आपके डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने के लिए जो हम लोग विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका चार्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा चार्ट कहलाता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपका चार्ट होगा। हमने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, देन हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो, जहां पे आपके भी स्प्रेडशीट में कॉलम और रो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, तरीका इसका फिर से क्या हो गया, बदल गया। पहले वाले पे क्या हुआ था, इंटरसेक्ट दिया था, यहाँ पे जोड़ने को दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं। जहां पे रो कॉलम और रो जोड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, शेल कहलाते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। भिन्न स्लाइड मोशन में लागू इफेक्ट करने के लिए आप पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपयोग करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया, उस प्रेजेंटेशन में आपको कोई इफेक्ट लाना है या आपको वहां पे कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्लाइड। उसमें मोशन करना मीन्स क्या होता है, मोशन करना मीन्स होता है चीजों को चलाना। मतलब इसको चलाने के लिए हम किसका इफेक्ट का यूज करेंगे, तो यहां पे देखो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, एनिमेशन। एनिमेट करना मीन्स क्या होता है, चलाना। आपके एनिमेशन की सहायता से ही तो चीजें क्या होती हैं, चलती हैं। और यहाँ पे भी हम एनिमेशन की सहायता से ही हमारे पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, चीजों को चला सकते हैं। ठीक, आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो मैं इस पे एनिमेशन पे टिक करता हूं और आगे आ जाता हूं। फॉर्मूला बार कमांड का कार्य है नया फॉर्मूला को ऑन ऑफ करना, नया फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बार को बदलना।
तो ये हम लोग जो फॉर्मूला बार क्या होता है, ये हमारे एक्सेल पे काम होता है। फॉर्मूला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीजों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पीएमटी, डीबी, डीडीबी सारा कुछ हमारे किसकी सहायता से होता है, फॉर्मूला की सहायता से होता है। ये हमारे एक्सेल पे दिया जाता है। एक्सेल में अगर आप जाएंगे फॉर्मूला पे तो एक अलग ही टैब बना हुआ है जहां पे कि आपको इसके बारे में डिटेल पे मिल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला को फॉर्मूला बार से ऑन ऑफ कर सकते हैं, नया फॉर्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फॉर्मूला बार को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं पे समेशन किया, जोड़ा, मैं चाहता हूं नहीं अब यहाँ पे जुड़े ना ये चीज घट जाए, तो वो भी तो मैं बदलाव कर सकता हूं ना। मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी, चारों इसके आंसर होंगे। तो मैं इस पे उपरोक्त में से सभी पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट करता हूं। फिर मैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा साइज किस इमेज का होता है, अकॉर्डिंग टू पेंट सॉफ्टवेयर। हमने पेंट सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल किया है तो हमने पाया है कि सबसे बड़ा साइज बीएमपी का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट मैप इमेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिट मैप इमेज कहते हैं। ये सबसे बड़ा होता है, इसका साइज इज कंपेयर टू, आप कह सकते हैं अदर की तुलना में। क्योंकि हमने जब पेंट सॉफ्टवेयर पे इसे सेव किया था तो रियलाइज किया कि बीएमपी का साइज बाकी आपके कह सकते हैं इमेज फॉर्मेट की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वालिटी भी इसका इनहेंस रहता है या हाई क्वालिटी रहता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, मैं इस पे बीएमपी पे टिक कर देता हूं। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में विंडोज की निचली पट्टी को क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस एक्सेल या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जो नीचे का पट्टी होता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ये क्या करता है, आपके करंट के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। पेंट सॉफ्टवेयर के लेक्चर में भी हमने स्टेटस बार के बारे में आपको बताया था कि स्टेटस बार क्या काम होता है और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा स्टेटस बार। मैं स्टेटस बार पे क्लिक कर लेता हूं। क्लियर कमांड की सहायता से किसे हटाया जा सकता है, ये भी आपके एमएस ऑफिस एक्सेल का ही है। क्लियर करना मीन्स क्या होता है, मिटाना। तो हम लोग यहाँ से ऑल फॉर्मेट मीन्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या हमने जो भी फॉन्ट को कलर दिया है वो सारा हटा सकते हैं। हम लोग कंटेंट हटा सकते हैं। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। तो हम किस पे टिक करेंगे, ए और बी दोनों। एंड देन इसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। हम ग्राफ किसकी सहायता से बनाते हैं, एमएस ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर पे इंसर्ट पे जाके हम क्या कर सकते हैं, चार्ट से हम एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, एमएस ऑफिस के इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद हमें किस पे विजिट करना पड़ेगा, चार्ट पे, जहां पे कि हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, उस ग्राफ को हम बनाएंगे। तो ये आपके नॉर्मल से थे जो कि इसके बारे में कि आज हमने क्या किया, आज के टेस्ट सीरीज में कंप्लीट किया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं इसी तरह और भी कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का उसका, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।